साना से जन्मोत्सव का नज़ारा दिखाने के लिए हमारे साथ सीधा हमारे सहयोगी सुमित शीदा हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, इस वक्त आप बरसाना में हैं, राधा रानी मंदिर में है। कैसी धूम वहां पर मची हुई है नंदोत्सव की, क्योंकि वो राधा रानी टेम्पल भी है, तो किस तरह का खास नज़ारा वहां पे इस वक्त देखा जा सकता है? जी, मैं बरसाना में नहीं हूँ, मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में। मैं नंदगांव में मौजूद हूँ, जो कि श्री कृष्ण का असली गांव है। और यहाँ पे बेहद खूबसूरत जो है श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और पूरे महल को देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह यहाँ पे सजाया गया है। और महल की भव्यता अपने आप में ही देखने को नजर आ रही है। चारों ओर बेहद खूबसूरत यहाँ पे उत्साह उमंग श्रद्धालुओं में देखने के लिए मिल रहा है। और हर कोई कान्हा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ बरसाना में पहुंचा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है बरसाना से एक बच्चे आए हुए हैं, बरसाना के गोस्वामी समाज के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? यशोदानंदन गोस्वामी। यशोदानंदन गोस्वामी आपका नाम है। किस लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं? ठाकुर जी नंद के घर छोड़ा हुआ है, बाकी बधाई दे रहे हैं। अच्छा, बधाई। तो बधाई आपने दी श्री कृष्ण को? हाँ, दइए। क्या कुछ आपको उपहार में मिलेगा? उपहार में तो भैया बहुत कुछ मिलो है। खिलौना, खिलौना, रोटी, पूरी, सब्जी, भोजन, निमंत्रण, लड्डू। देखिए कितना आनंद यहाँ पे, उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय जो नंदगांव के सेवायत हैं, जो श्री कृष्ण की यहाँ पे सेवा पूजा भी करते हैं। आज नंदगांव में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, क्या कुछ यहाँ का उत्साह रहता है? सर्वप्रथम जन टीवी के सभी दर्शकों को नंद लाला के जन्मोत्सव की नंद भवन पुजारी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी ऐसी आनंद हो। आज नंद भवन में ठाकुर जी के घर में जहां नंद बाबा ने द्वापर काल में जन्मोत्सव मनाया, वहां आज बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। बरसाना से गोस्वामी लोग यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं। तत्पश्चात यहाँ बधाई समाज गायन हुआ है नंदगांव बरसाना के गोस्वामियों के बीच में। और तरह तरह के उपहार, जैसी जिसकी इच्छा है नंद बाबा ने उसको ऐसा बांटा है। द्वापर कालीन में जो पौराणिक लीला हुई है, आज भी वही उत्साह, वही उमंग ब्रजवासियों पे यहाँ देखने को मिल रहा है। और तत्पश्चात आज के बाद यहाँ ढाड़ी ढाड़िन लीला संध्या को जो होगी रात को, उसके बाद अभिषेक के बाद ठाकुर जी का आरती का दर्शन होगा, जो वर्ष में केवल एक बार कृष्ण जी का आरती यहाँ नंद भवन नंदगांव में होता है। कल यहाँ नंद उत्सव, क्योंकि नंद उत्सव यहाँ नंद बाबा ने मनाया, तो बड़े धूमधाम से कृष्ण बलराम दोनों भैया कृष्ण जी यहाँ पालने में विराजमान होंगे। जैसे एक छोटा शिशु जन्म के बाद विराजमान होता है, ऐसी पालने में दर्शन देंगे। बरसाना से गोस्वामी लोग बधाई लेने के लिए आएंगे। तरह तरह के उपहार, बेटी भाई भान के और नंद के आनंद, आज वादानी वाह वाह रे गया है दुर्गंध, आज ब्रिज में आनंद। जो ब्रिज का सब दुर्गंध है वो चला गया है, और ब्रिज में सब आनंद ही आनंद यहाँ बरस रहा है। प्रत्येक ब्रजवासी जैसे अपने कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ सब यहाँ जुटे हैं। गोपी ग्वाल सब एकत्रित हैं, और द्वापर कैसा आनंद आज यहाँ नंद भवन नंदगांव में बरस रहा है। जो रस बरस रहे हो नंदगांव बरसाने, वो रस तीन लोक में ना आए। वही उत्सव ठाकुर जी का आज यहाँ मनाया जा रहा है। जय नंदलाला की राधे राधे। देखिए बेहद खूबसूरत यहाँ पे उत्साहित यहाँ पे मौका रहता है। और कितना खूबसूरत यहाँ के आनंद की जो अनुभूति यहाँ पे ब्रजवासियों में देखने को मिलती है, बेहद खूबसूरत यहाँ का आनंद रहता है। और नंदगांव बरसाना की तो बात ही निराली है, क्योंकि यहाँ पे 5,500 वर्ष पुरानी जो है लीलाओं से यहाँ पे जो पूरा नंदगांव और बरसाना इस समय ललायत है। और कान्हा के जन्म को मनाने के लिए जिस तरह से यहाँ के लोगों में उत्साह है, जिस तरह से यहाँ के ब्रजवासियों में उत्साह है, अपने आप में ही देखने को मिलता है। और किस तरह का यहाँ पे आनंद यहाँ पे बरसता, मैं बात करूंगा किस तरह का आनंद आज नंद महल में देखने को मिलेगा। आज आनंद बहुत ही आ रहा है। आज के दिन देवता भी अनेक रूप बदल बदल के यहाँ पे आ रहे हैं, और इसकी शोभा का ब्रह्मा जी इंद्र कहते हैं कि हम यहाँ ब्रज में ब्रजवासी नहीं हुए, तो इंद्र दे दे के उगला रहे हैं वहाँ पे। ऐसी यहाँ की शोभा है, यहाँ पे बहुत सुंदर शोभा है। वहाँ पे देख देख के देवता, सभी देवता यहाँ पे आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देख देख या ब्रज की लीला ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे नंदगांव और बरसाने में, जो तीन लोक में ना आए। देखिए रस क्यों ना बरसेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रागट है ब्रज के आराध्य, ब्रज के कान्हा का। और ब्रज के जो कान्हा है वो सबके ही लाडले माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रेम की लीलाएं करी हैं। और प्रेम की लीलाएं हो भी क्यों ना,
गोपियों के साथ उनको छेड़खानी हो, प्रेम पगी लाठियों से उनकी होली हो, चाहे गोपियों के घर घर में माखन चुराने की जो लीलाएं हैं, उन सभी को आज भी ये ब्रजवासी याद रखते हैं। और मान्यता के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप हर घर में जाएंगे तो उनके घरों में बाहर छीके पर एक माखन रूपी जरूर रखा जाता है कि उनको ये उम्मीद आज भी रहती है कि कान्हा अगर हमारे घर से होके भी निकलेंगे तो उनको भी यहाँ पे माखन चुराने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा। और बेहद खूबसूरत यहाँ की लीलाएं हैं और किस तरह से यहाँ की भव्यता है, यहाँ की दिव्यता है, वो अपने आप में ही देखने को मिल रही है। जी सुमित, वो तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरह से पूरा माहौल जो है वो भक्ति में हुआ है। लेकिन जहाँ पूरे देश में जन्माष्टमी का उत्सव कल मनाया गया, ऐसे में नंदगांव में, बरसाना में आज नंदोत्सव मनाया जाता है, तो क्या कुछ रिवाजों के तौर पे ये नंदोत्सव मनाया जाता है? क्या कुछ रीति रिवाज है इसको मनाने के? देखिए, रीति रिवाजों की अगर मैं बात करूं तो नंदगांव के जो मुखिया थे, जो श्री कृष्ण के पिता थे, वो गोपों के मुखिया थे। तो उसी के तहत, क्योंकि गोप उन्हें कहते हैं कि जो गायों की रखवाली करते हैं, जो गायों की देखभाल करते हैं, जो गायों का जो पालन करते हैं। तो जो रीति रिवाजों की अगर मैं बात करूं, जो वहां की जो रीति रिवाज हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जो कैलेंडर वगैरह का कोई वो तौर नहीं था, लेकिन जो ग्वालों के जो ग्वारिया थे वो अपनी उंगलियों के ऊपर, जो गायों के जो खुर होते हैं उनके ऊपर ही वो अपने दिनों की गणना करते थे। तो उसी गणना के तहत ही वो जो है जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है, क्योंकि नंद बाबा को पता था कि रक्षाबंधन से ठीक 8वें दिन मेरे यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति हुई है, ठीक उसी के अनुसार यहाँ पे जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। और मैं आपको बताऊं, गोकुल में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो उसका भी एक अलग ही आनंद देखने को मिलता है। लेकिन मान्यता के अनुसार गोकुल भी श्री कृष्ण का घर है और नंदगांव ही श्री कृष्ण का घर है। इनमें क्या कुछ खास बात है? ये नंदगांव है, जो नंदलाला का घर है, ये निजी घर है। यहाँ पे आगे जो भी लीला करी है, नंदगांव में आगे लीला करी है, इसलिए ये बहुत विशेष है। यहाँ पे गोकुल में कितने दिन रहे थे और नंदगांव में कितने दिन रहे थे? गोकुल से आगे नंदगांव में रहे। देखिए, 1 वर्ष 49 दिन ठाकुर जी जो है गोकुल में रहे थे। उसके बाद क्योंकि कंस के अत्याचार गोकुल में बढ़ते ही जा रहे थे और बाल गोपाल की जो है सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी अपने पिता को कुछ ज्यादा ही रहती है, क्योंकि 80 साल की उम्र में जसोदा और नंद के घर पे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो 1 वर्ष 49 दिन गोकुल में रहने के बाद ठाकुर जी को लेके जो है नंद बाबा, जो उनके पिता थे, वो नंदगांव में आ गए थे और यहीं पे उनका लालन पोषण किया और यहीं पे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि लगातार नंदगांव हो या बरसाना हो, वहां पे नंदोत्सव की धूम जारी है। तस्वीरें